आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अब पार्टी का नाम नहीं है, बल्कि इसका नाम युग लैब्स रख दिया गया है। यहां तक कि अकाउंट का लोगो भी बदल दिया गया है। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि वे अधिकारियों के संपर्क में हैं और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और इसी पर आपको बता दें कि चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गार्गी नंदी रॉय जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसी के साथ अनिर्बेन बैनर्जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ मिरर नाउ में। और सबसे पहले गार्गी जी, मैं आप ही से सवाल लेना चाहूंगी। ये तृणमूल कांग्रेस का ट्विटर हैंडल हैक हुआ है। ये कोई आम ट्विटर हैंडल नहीं है, बल्कि एक पार्टी का है, किसी निजी शख्स का नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई बार ट्विटर हैंडल्स हैक हुए हैं कई बड़ी हस्तियों के। तो एक पार्टी का ट्विटर हैंडल हैक होता है, लेकिन उसके बाद कोई और ट्वीट नहीं, बल्कि उसका नाम युगल लैब्स रख दिया जाता है, जो कि एक बिटकॉइन है। आपका इस पर रिएक्शन? इंदर जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे तो लगता है ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये आज तृणमूल के साथ हुआ। लास्ट ईयर अप्रैल में, अगर आपको याद होगा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ट्विटर अकाउंट, सीएमओ यूपी सीएमओ के अकाउंट हैक हो गया था। और अभी दिखाई दे रहे 2019 से आज तक 4800 वेबसाइट हैक हुआ। तो सचमुच बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये कोई डिबेट का नहीं। ये आज ममता बनर्जी खुद वहां के राज्य की गृह मंत्री है, उनको देखना है उनका साइबर सेल, क्योंकि योगी जी ने भी वही किया था। क्योंकि आज जो हम समय में रह रहे हैं, इट्स एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वार, सूचना के युद्ध के युग में हम रह रहे हैं। तो काफी बार ये जो हैकर्स होते हैं, क्योंकि ऐसे जो अकाउंट होते हैं पार्टियों की, तो उनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स होते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स होता है, तो वो डेटा लेने के लिए, कभी एस्पायनेज के लिए, कभी सिर्फ कि आर्थिक लाभ ही उनका मकसद होता है। जो हैकर्स होता है कि आर्थिक लाभ, या कभी एस्पायनेज करे, वो डेटा की चोरी। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और इस विषय को मेरे हिसाब से सेंट्रली और स्टेट लेवल भी इसको बहुत गंभीर से देखना चाहिए, साइबर सेल को देखना चाहिए, और हैकर्स को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना चाहिए। ट्विटर इतना बड़ा कंपनी, अगर ट्विटर सुरक्षित नहीं है तो कौन होगा? तो ऑब्वियसली डेरेक ओब्रायन ने ट्विटर के साथ बात की है, तो ट्विटर के ऑफिशियल्स, वेस्ट बंगाल स्टेट के जो साइबर पुलिस, चाहे तो पूरे देश के जो साइबर पुलिस, सब एक साथ काम करना चाहिए इस विषय के लिए। क्योंकि इस ऐसे विषय पे आपको यू हैव टू राइज अबव पार्टी लेवल्स, क्योंकि ये किसी पार्टी के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। ये बहुत पूरे देश के लिए खतरनाक है, सिर्फ एक ममता दीदी के साथ टीएमसी के लिए नहीं, ये तो पूरे देश के लिए खतरनाक चीज है ना। तो राज्य और केंद्र, सेंटर और स्टेट को यहाँ पे एक साथ काम करना पड़ेगा कि ये जो कल्प्रिट्स है इनको पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज जो है ना, 2025 तक 75 बिलियन यूजर्स होगा इंटरनेट पे। तो आप सोच रहे हैं, अगर 2019 3 साल में 4800 वेबसाइट हैक हुआ है, तो आगे और क्या हो सकता है? तो बहुत गंभीर तरह से लेना चाहिए। और इस जी बिल्कुल नंदी जी, ये बहुत बड़ा सुरक्षा का सवाल है, साइबर का सवाल, साइबर सिक्योरिटी का सवाल है। अनिर्बेन जी से भी मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि अनिर्बेन जी, इससे पहले हमने देखा था कि भारतीय नहीं, सिर्फ इलॉन मस्क का, जो बाइडन का, इन लोगों ने भी कई बार, इन लोगों ने भी मुद्दा उठाया था कि जब मास हैकिंग हुई थी बहुत बड़े स्तर पर, बहुत सारी बड़ी हस्तियां थी, पॉलिटिशियंस थे, जिनकी अकाउंट्स की हैकिंग हो चुकी थी, और वो भी एक क्रिप्टो अकाउंट ही तब बताया जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय पार्टीज हैं, उनके भी ट्विटर अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, भारत में साइबर सिक्योरिटी बहुत ही वीक है, इसको लेकर कोई दो मत नहीं है। ये पार्टी के अकाउंट हैक हो रहे हैं, कभी किसी इंडिविजुअल के अकाउंट हैक हो रहे हैं, ये एक बात है। मुझे उम्मीद है कि टीएमसी ये अकाउंट ज़रूर वापस ला पाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि कभी तेलुगु देशम पार्टी, कभी वाईएसआर कांग्रेस, कभी यूपी सीएम का ट्विटर अकाउंट, ये सब हैक होते जाते थे। पर साइबर सिक्योरिटी तो सिर्फ किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के ट्विटर अकाउंट के बारे में नहीं है। ये करोड़ों जो लोग हैं हमारे देश में रहते हैं, उनके बैंक अकाउंट हो, ये ई वॉलेट हो, मतलब जहां आप पैसे रखते हैं, वो बहुत बहुत ही वीक है वहां सिक्योरिटी। हमने देखा है बार बार साइबर फ्रॉड इतना हो रहा है,
और जब हमारे सरकार कह रहा है कि आपको और ज्यादा डिजिटल करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर आपको जाना है, कैश ट्रांजैक्शन घटाना है, पर उसके हिसाब से जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाने की कोई स्टेप्स हम सरकार की ओर से नहीं देख रहे हैं। ये मेरे तरफ से और ज्यादा एक रिस्की और इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हमने देखा कि आधार कार्ड का डिटेल्स अब तो सरकार सारी जगह पर वो आधार आपको देने में वो फोर्स कर रहे हैं, लेकिन आधार डिटेल्स का जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही वीक है। तो ये सिर्फ ट्विटर अकाउंट की बात नहीं है, टीएमसी पार्टी का ट्विटर अकाउंट इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करोड़ों लोगों का जो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखना, उसको लेकर सरकार का कोई चिंता नहीं है। वो सब लोग जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हर किसी से मांगी जाती है और इसमें सबको ही सचेत होने की जरूरत है, ना केवल एक पार्टी को बल्कि सब लोगों को जो कि सोशल मीडिया को यूज करते हैं या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। एक सेकंड, हाँ, आई थिंक अनिर्बान और आज मेरे हम दोनों के बीच में आज किसी डिबेट का विषय नहीं है। आज ये दिन नहीं है कि आप सेंटर पे पॉइंट फिंगर करें। नहीं अनिर्बान, आज दीदी भी होम मिनिस्टर है तो स्टेट को भी काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई सेड। कभी तो राइज अबव पार्टी लेवल, क्योंकि सरकार को ब्लेम करने के, सेंटर को ब्लेम करने के हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। जी माफ कीजिए, मेरे पास समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदी जी आपका। अनिर्बान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।